फ्रेंड्स, मैं राखी ठक्कर राकेश कुकिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ गरम मसाला बनाना, जो प्रॉपर वे से आप घर में कैसे बनाओगे। आप देखो मसाले को अच्छे से, फिर बनाओ। बनाने के बाद आपको कैसा लगता है वो भी मुझे आप बताना। और ये रेसिपी मेरी अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने पर आपको मेरे क्लासेस के मेरे सारे रेसिपीज़ के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू। इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ कि हम लोगों को गरम मसाला या शाही गरम मसाला बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो इसमें मैंने लिया है जीरा और शाहजीरा, दालचीनी, इलायची, बे लीव्स और ब्लैक पेपर, सौंफ, गुलाब की सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ, धनिया और आपका ये है पत्थर का फूल इसको बोला जाता है। एक पेड़ की छाल की तरह होता है। इससे गरम मसाले का प्रॉपर बाहर वाला टेस्ट आपको मिलेगा। लौंग, जायत्री, जायफल और बड़ी इलायची जो काली इलायची जिसको बोलते हैं वो, और कसूरी मेथी, और ऊपर से हम लोग बनने के बाद डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप डाल सकते हो। और इसी मसाले को जब अपने लोग शाही गरम मसाला बोलते हैं तो उसमें हम लोग डालते हैं मिल्क पाउडर एक्स्ट्रा में, और चाहे तो थोड़ा सा काजू भी हम लोग उसमें रोस्ट करके डालते हैं। अब गरम मसाला जब हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले मैं डाल देती हूँ दालचीनी। जो मसालों को सेकने में टाइम लगता है उसको हम लोग पहले डालेंगे, जैसे बे लीव्स, लौंग, धनिया, ब्लैक पेपर। थोड़ा सा इसको पहले हम लोग भूनेंगे। गरम मसाला बहुत कोई ऐसे कहते हैं मसाला सेकना है तो उसको सेकते सेकते पूरा काला कर देते हैं, मसाला बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। बट मसाला सेकने का मतलब ये नहीं कि उसको सेक के इसका कलर चेंज करना है। इसमें से सिर्फ हम लोगों को मॉइस्चर निकालना होता है। गरम मसाला बनाने का तरीका ये है कि इसमें हम लोगों को मॉइस्चर निकालना है। और सेकने के बाद हम लोग इसको ठंडा करने के लिए छोड़ते हैं। प्रॉपर हल्का ठंडा है, हड़बड़ी में पीस लिया भरना है, ऐसा नहीं करना है आपको। हल्का हल्का ठंडा हो, गर्म होगा तो आप नहीं पीसोगे इसको, एकदम ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही इसको आपको पीसना है। पीसने के बाद इसको जब हम लोग गरम मसाले को एयर टाइट कंटेनर में भरते हैं तो छोटा डब्बा में आप थोड़ा सा मसाला निकाल के डेली यूज़ के लिए रख सकते हो। बाकी का मसाला आप डीप फ्रीज में स्टोर करके रखना। इससे क्या होगा, ये आपका इलायची अब मैं डाल दे रही हूँ। आप नॉर्मल फ्रीज में भी रख सकते हो, 6 महीने तक आपके मसाले को कुछ भी नहीं होगा। बट डीप फ्रीज में जब हम लोग रख देते हैं उसको स्टोर करके, उसका स्मेल वैसे के वैसे ही रहेगा, बरकरार रहेगा, वो खराब नहीं होगा किसी भी तरह से। और डीप फ्रीज के डोर में हम लोगों के स्पेस रहता है, उसमें हम लोग ज़्यादा कुछ रखते नहीं है, तो उसमें हम लोग मसाला स्टोर करके रख सकते हैं। बाहर का मसाला जब हम लोग रेडीमेड लेते हैं, वो लोग ये गरम मसाले इलायची वगैरह कैसा यूज़ करते हैं वो हम लोगों को पता नहीं है कि कितना पुराना है मसाला। जब भी आप बनाओ तो एकदम फ्रेश पहले का रखा हुआ, फ्रिज में मसाला बहुत पुराना हो तो उससे गरम मसाला मत बनाओ। आप एकदम फ्रेश मसाले लेके उसी से बनाओगे तो और ज़्यादा आपका गरम मसाला अच्छा बनेगा। अब हम लोग इसमें बड़ी इलायची और जायफल डाल देंगे। जायफल और बड़ी इलायची को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा छोड़ के डालेंगे, क्योंकि इसका छिलका पीसने में हम लोग को दिक्कत होती है। छोटी इलायची का छिलका जो होता है वो पिस जाता है मिक्सी में, बट इसको पीसने के बाद भी अच्छा नहीं लगता बोल के हम लोग इसको छील के डालेंगे। मसाला गैस हम लोग अब गर्म हो गई है मेरी कढ़ाई, तो हम लोग गैस को एकदम स्लो कर देंगे। इस तरह से इसको हम लोग डालेंगे, इसीलिए हम लोग पीछे से इसको डाल रहे हैं। जायफल को भी मैं थोड़ा सा टोस्ट देके रखिए, टुकड़े हो जाए इसके छोटे छोटे तो जल्दी पीस जाएगा। अब इसमें हम लोग जायत्री भी डाल देंगे। जायत्री से मसाले का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। फिर पत्थर के फूल, ये नहीं हो तो भी आप कर सकते हो, बट इससे एकदम प्रॉपर आपका बाजार वाला टेस्ट आता है। सिर्फ आपको इसमें से मॉइस्चर निकालना है। बीच में आपको लगे कि ये आपका ज़्यादा गर्म हो चुका है तो कढ़ाई, या ज़्यादा कलर चेंज हो रहा है, तो एक बार आप बीच में बंद कर सकते हो गैस को। अब हम लोग इसमें डाल दे रहे हैं सौंफ। अच्छा, इसमें मैंने जीरा और साजीरा दोनों ही लिया है, आप चाहो तो एक ही जीरा ले सकते हो। जैसे मैंने 2 चम्मच जीरा लिया है, 2 चम्मच साजीरा लिया है। आपके पास अगर साजीरा नहीं हो तो आप 3 चम्मच जीरा
डाल देना। बाकी की इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है, आप उसमें से देख के प्रॉपर कर सकते हो। और ये मसाला आप लोग घर में ज़रूर बनाना, ये बहुत ज़्यादा बनता है इतनी क्वांटिटी में, बाज़ार से जो आप लाते हो आपको डबल प्राइस पड़ता है। आपको यूज़ भी खाने में जब आप डालते हो तो आधी चम्मच की जगह आप 1 चम्मच बाज़ार वाला मसाला डालते हो, तो घर वाला आपको आधा चम्मच डालने से, आधा से भी कम डालने से आपका काम हो जाता है। तो ये आपको बहुत इकोनॉमी पड़ता है, तो आप घर में ही बनाओ, टेस्ट भी इससे बहुत ज़्यादा ही अच्छा आता है। तो आप घर में इसको बनाओ, बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। देखो इतना प्रिपरेशन के बाद मुझे 5 मिनट प्रिपरेशन में लगा, 5 मिनट इसको भूनने में लगा। अब मैं इसको बंद कर दे रही हूँ गैस को, क्योंकि इसकी अच्छी हल्की हल्की खुशबू आने लगी है मुझे। मैंने इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी कसूरी मेथी। ये कसूरी मेथी भी मेरी घर में बनी हुई है, ये मैंने माइक्रोवेव में बनाई है। आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको इसकी रेसिपी बता दूंगी, या मैं आपको बना के भी दिखा दूंगी कि कैसे मैंने कसूरी मेथी बनाई है। अब इसमें हम लोग डालेंगे ये ड्राई गुलाब की पत्ती, इससे आपका मसाले में शाही टेस्ट आएगा और बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये दोनों चीज़ें आपको गैस बंद करने के बाद ही डालना है, और रेड चिली हम लोग इसके बाद डालेंगे। आप लोग ये मसाला बनाना, उसके बाद मुझे बताना कि आपका मसाला कैसा बना। आपके खाने का पूरा टेस्ट ही चेंज हो जाएगा इस मसाले से। काश मैं आपको स्मेल करा पाती, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसको जब हम लोग पीस देंगे ठंडा करने के बाद, तब उसमें आप चाहो तो मिल्क पाउडर 2 चम्मच जितनी ऐड कर सकते, 2 टेबल स्पून जितना, इससे आपका और अच्छा टेक्सचर इसका आ जाएगा। तो अभी मैं इसको ठंडा होने देती हूँ। ठंडा होने के बाद आपको मैं ये पीस के दिखाती हूँ। ये हमारा मसाला देखिए पीस के तैयार हो गया है। इसमें मैंने पीसते समय 2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला था, इसका कलर भी बहुत प्यारा आ गया है। अब हम लोग इसमें इस छोटे से डब्बे में मैं इसमें चालू यूज़ के लिए भर लूँगी थोड़ा सा मसाला, बस ये हो गया। बाकी का मसाला मैं इस कंटेनर में भर के फ्रीज़ या डीप फ्रीज में कहीं भी इसको स्टोर कर लेंगे हम लोग, लंबे समय तक ये स्टोर रहेगा। इसमें मैंने ऊपर में ये लिख दिया है डेट वगैरह, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपने ये मसाला कब बनाया और कौन सा मसाला है, क्योंकि आप अलग अलग तरह के मसाले बना के रखते हो, फिर भूल जाते हो कि क्या मसाला है। तो ये हम लोगों ने लिख के रखा हुआ है, इसको हम लोग फ्रिज में स्टोर कर लेंगे।